के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित। अगर आपसे पूछे कि वर्नर का सिद्धांत लिखो तो ये बातें लिखनी है जो अब मैं लिख पा रहा हूं, राइट। ये ध्यान देना है बेटा, थ्योरी में ये लिखना है। ध्यान दोनों उपसंयोजक यौगिकों में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। हम सबसे पहले बात करें प्राथमिक संयोजकता की, मतलब प्राइमरी वैलेंसी की। अब मैंने इसके बारे में हर एक बात आपको बता दी, सुनो। प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, ये मैंने बताया आपको। अच्छा, दूसरी बात, यह संयोजकता आयनन योग्य आयनाइजेबल होती है, आयनों में टूट जाती है, राइट। तीसरी बात बेटा, यह संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जैसे Cl- इनके द्वारा सेटिस्फाई होगी। चौथी बात, इस संयोजकता को उपसंयोजक परिसर के बाहर लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा था Cl3 बाहर, उपसंयोजक परिसर के बाहर लिखते हैं। पांचवी बात, इस संयोजकता को बिंदुदार रेखा डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और छठी बात, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राथमिक संयोजकता की कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उसकी ज्योमेट्री नहीं होती, इसलिए प्राथमिक संयोजकता के कारण इसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा द्वितीयक संयोजकता के बारे में। चेक करो द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंस। यह संयोजकता धातु की उपसंयोजक संख्या के बराबर होती है। मैंने बताया था यह संयोजकता धातु की क्या होती है, उपसंयोजक संख्या के बराबर। दूसरी बात बेटा, यह संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती। भाई ये आयनाइज नहीं होगी, ये आयनाइज नहीं होगी। जैसे कि अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा रहे थे, जैसे Cl आयनाइज नहीं हो रहा था, जो Cl अंदर चला गया वो फिर आयनाइज नहीं हुआ, तो ये आयनन योग्य नहीं होती। तीसरी बात, यह संयोजकता उदासीन अणुओं अथवा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। मैंने आपसे कहा था जो मेटल है वो उदासीन अणुओं के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है और ऋणायनों के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, यानी कि अंदर ऋणायन भी जा सकता है, उदासीन भी जा सकता है। बाहर की अगर मैं बात करूं तो बाहर वाली जो संयोजकता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादातर किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है बेटा, हाँ किसके द्वारा, ऋणायनों द्वारा सेटिस्फाई होती है। तो यहां पर ऋणायन ही मिलेगा, जैसे Cl-, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट बेटा, इस संयोजकता को उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं, इस संयोजकता को उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखते हैं तथा सतत रेखा डार्क लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सतत रेखा। जबकि प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन से डिनोट करे थे, यहां पर द्वितीय संयोजकता को हम सतत रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पांचवी बात देखो, यह संयोजकता दिशात्मक डायरेक्शनल होती है, इसकी दिशा होती है, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा, जिससे उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय संरचना, जिसे हम बहुफलक बोलते हैं, पॉलीहेड्रा का पता चलता है।